स्थितियों में क्या परिवर्तन, क्या अंतर। तिगांव विधानसभा के सेक्टर 91 में रहते हैं पीवी शर्मा जी। पीवी शर्मा जी का आना जाना वैसे तो कनाडा में भी लगा रहता है, लेकिन क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आप शामिल रहते हैं। आइए स्वागत करते हैं शर्मा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सतपाल जी। और 2024 की तैयारियां होने लगी हैं। माना यह जा रहा है कि हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। अगर आप क्षेत्र की बात करें पिछले 5 सालों में, तो क्या देखते हैं? विधायक के कामों की बात अगर हम करें तो कितने संतुष्ट हैं आप विधायक के कामों से? देखिए 5 साल क्या, अब तो 10 साल की बात करें हम, क्योंकि 10 साल से बीजेपी का शासन है और 5 साल से हरियाणा स्टेट में म्यूनिसिपैलिटी फरीदाबाद में विधायक अपने हैं, पार्षद अपने हैं, एमएलए वो सांसद अपने हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज तक तो अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। 5 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क के मामले में आप देख सकते हैं कि पल्ला से बसंतपुर तक आपको 2-2 घंटे लग जाएंगे। पेट्रोल पंप के पास हर वक्त 1 से 1.5 फुट पानी रहता है। बरसात होगी तो ज़्यादा हो जाता है, बरसात नहीं होगी तो नाले का पानी आता है। मतलब वहाँ पानी भरा ही रहेगा, आप वहाँ से सूखे नहीं निकल सकते। तो सड़क का तो ये हाल है। स्वास्थ्य का हाल ये है कि कोई भी बड़ा हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, इमरजेंसी के लिए भी कोई नहीं है। हाँ, डिस्पेंसरी ज़रूर हैं जो कि दिन में काम करती हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी में कोई रात को हो तो यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इमरजेंसी में रात को कोई भी आदमी अपने मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना चाहे तो रास्ते में जो पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर सीरियस मरीज है तो मर ही जाएगा। विधायक जी ये कहते हैं कि 9 साल मोदी जी के बेमिसाल। बात विधायक जी कर रहे हैं मोदी जी की, अपने काम गिना नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 4.5 साल के इसी की तिगांव विधानसभा की या हरियाणा के उसकी मुख्यमंत्री की, तो विकास के तौर पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ भी हुआ नहीं है। पहले कहा जाता था कि जिसकी सरकार होगी उसका विधायक बनना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ सरकार किसी और की थी, विधायक दूसरे थे। अब सरकार भी वही है और विधायक भी वही हैं, उसी के हैं, पार्टी के हैं। तो क्या मानते हैं इस विषय पे कि विधायक जी की नाकामी रही या सरकार की नाकामी रही? ये देखिए, हमने अपने जो मंत्री जी हैं वो लगातार हम उनको जिताते चले आ रहे हैं और हम आगे भी जिताएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि मंत्री जी अगर हमारे इस एरिया की तरफ थोड़ा भी ध्यान दें, क्योंकि इस एरिया के पॉपुलेशन कम से कम 3-4 लाख है, जो एक ही रोड से पेट्रोल पंप के सामने से ही निकलती है। मंत्री जी आते हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है, पानी एक में नहीं रहता, सब ठीक हो जाता है। कभी मंत्री जी को एकदम औचक निरीक्षण करें, जब बारिश होती है या बारिश नहीं होती तब आके किसी को ना बता के एक बार आके देखें। हमारी तो उनसे प्रार्थना है कि वो आके देखें, क्योंकि ये क्षेत्र उनका है और वो जो है इस क्षेत्र के हितैषी हैं और हमारे भी हितैषी हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे हितैषी हैं लेकिन वो हमारा हितैष नहीं थे। क्षेत्र की इस हालात के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, विधायक या सांसद? देखिए, अभी इसके लिए रूट से लेकर के ऊपर तक सभी इसके जिम्मेदार हैं। हमारे पार्षद जी मेहनत करके वो भी इस पानी से रोजाना निकलते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके लिए सूखी सड़क है, वो भी इसी पानी से निकलते हैं, वो भी इस जाम से निकलते हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं। तो उनका एक ध्यान जरूर हमारे इस समस्या पे होना चाहिए। और ये समस्या आज की नहीं, 10 साल से चली आ रही है। और पहले ये कहते थे कि सांसद, एमएलए और पार्षद अगर तीनों एक ही के होंगे, सरकार एक की होगी तो पूरा विकास होगा। लेकिन हम पिछले 5 साल में विधायक भी अपने हैं, पार्षद भी अपने हैं, मंत्री जी भी अपने हैं और सरकार भी अपनी है, लेकिन विकास क्यों नहीं हो रहा? कहाँ है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चाहते हैं विकास, कुछ नहीं चाहते।
नहीं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मंत्री जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन इसका विकास हो जाएगा और पल्ला से बसंतपुर का रोड एकदम वीआईपी रोड बना सकते हैं अगर वो जिस दिन चाहें, और उनकी सामर्थ्य है, वो कर सकते हैं। और वो मेरे ख्याल से करने की सोच भी रहे होंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। शर्मा जी, आप तो राजनीतिक नहीं हैं, राजनीतिक चर्चा आपको समझ में भी शायद नहीं आती है, मुझे लगता है। मैं जानना ये चाहूँगा कि अगर जैसे रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में किस तरह की विचार बन रहा है 2024 में? क्या मोदी की वापसी हो सकती है, आपको लगता है? देखिए, केंद्र में जैसे विचार हैं मोदी जी आ सकते हैं, लेकिन स्टेट में बीजेपी, हालांकि मैं बीजेपी का हूं और बीजेपी को सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टेट में बीजेपी का आना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम विधायक की बात करें, अपने यहाँ की बात करें, तिगांव की, तो क्या राजेश नागर वापसी कर सकते हैं या फिर बदलाव होने की संभावना यहाँ भी बन रही है? देखिए, मेरे अपने विचार से बदलाव आएगा, क्योंकि काम ही कुछ नहीं हो रहा। हमने तो ये सोच के कि केंद्र में अपनी सरकार है, स्टेट में अपनी सरकार है, एमएलए ये सब पार्षद अपने हैं, तो विकास जरूर होगा, ऐसी हमारी उम्मीद थी। लेकिन वो उम्मीद में कुछ परसेंट होता ना, अगर 50% भी होता तो हम मानते कि ठीक है, बहुत सारी व्यवधाएं होती हैं जो कि नहीं कर पाते, लेकिन कुछ तो होता। आज हम सुबह जब निकलते हैं तो 8 बजे निकल नहीं सकते यहाँ से, हम गाड़ी चला के बिल्कुल नहीं जा सकते, पैदल तो जाना ही मुश्किल है। तो ये सब समस्याएं बहुत छोटी हैं, खासतौर पर मंत्री जी के लिए तो ये नेग्लिजिबल है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन समस्या का समाधान करा देंगे। शर्मा